तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में अकाने की फ्रेंड मोना ने एक ग्रुप डेट सेट की होती है अपने लिए और अकाने की खातिर। और असल में यहाँ पे अकाने का जर्रा भी मन न कर रहा होता और वो सारा का सारा ध्यान अपना सेलफोन को दे रही होती और एक मुस्कुराहट भरी नजर से मोना की तरफ देखते हुए उसे इस बात का एहसास दिलवा रही होती कि यार मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। और अब दूसरे सीन में हम मोनो और अकाने को घर जाते हुए देखते हैं जहाँ पे मोनो उस पर थोड़ी सी गुस्से होती है कि तुमने पूरी की पूरी ग्रुप डेट पे पानी फेर डाला, क्या तुम जरा सी भी कोशिश करी हो? तो अकाने आगे से माफी मांगते हुए कहने लगती है माफ करना, बस रूडी का टैक्स आ गया था तो मैं इसमें ही खो गई थी। सुन के मोना सवाल पूछते हुए कहने लगती है अब ये रूडी कौन है? तो अकाने उससे बताती है और कुछ नहीं, बस एक गेम में फ्रेंड है। वो उसे फिर उसकी प्रोफाइल शो करते हुए कहने लगती है इसका अवतार सबसे ज्यादा प्यारा है। मोना ये देखने के बाद उससे अपनी शक बड़ी निगाहों से घूरते हुए कहने लगती है वेल तुम कभी इस लड़की से मिली नहीं हो, क्या पता ये लड़की के रूप में एक थड़की सा बुड्ढा हुआ, ऊपर से तुमने इसे अपना नंबर भी दिया हुआ है। जो भी, चलो मैं चलती हूँ। और ये कहने के बाद मोना अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। उसके चले जाने के बाद अब अकाने भी सोचने लगती है वैसे मैंने कभी इन चीजों के बारे में सोचा नहीं। इसी बीच में उसे रूडी का टैक्स आता है कि मैं जल्दी घर पहुंच के गेम में लॉगिन होंगी। जिस समय अकाने अब आगे बढ़ते हुए दिल ही दिल में कहने लगती है मैं शुरू से रूडी को एक हाई स्कूल वाली लड़की समझती हूँ। मैं पिछले एपिसोड में बता भी चुका हूँ रूडी इनकी गिल्ड मास्टर है गेम में और उसका अवतार एक रैबिट जैसा है। खैर यार अकाने उसके बारे में सोच के जा रही होती है तभी उसका आमना सामना एक और अनजान रैबिट जैसी लड़की से होता है। अकाने उस वक्त सोच रही होती है कि वो असल लाइफ में ही कैसी दिखती होगी। अकाने का भी ध्यान उस रैबिट जैसी लड़की पे पड़ता और वो इसी में खो जाती है। और अब घर पहुंचने के बाद अकाने उसी लम्हे के बारे में सोच रही होती है कि वो लड़की बिल्कुल रूडी की तरह दिख रही थी। जरूर रूडी जैसी लड़की इस तरह ही ड्रेसअप कर सकती है। तभी अकाने सारे स्नैक्स बैग्स को सामने रखते हुए अब गेम में लॉगिन करती है और उसने डिसाइड किया था कि वो रात को देर तक खेलेगी क्योंकि कल जो उसकी क्लासेस है वो आफ्टरनून में। और यहीं पे अकाने को इस बात का एहसास होता है कि उसे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस ग्रुप डेटिंग से तो ज्यादा ही बेहतर लग रहा है। ताकुमा के धोखा देने के बाद उस लड़की पे काफी ज्यादा गुजरी होती है जिस वजह से अब उसे रोमांस में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा होता। अब देखते देखते अकाने जो ही एंटर करती है गेम में ऑनलाइन, वो गिल्ड रूम में वहां पे किसी एक को भी ना पाते। यूं ही खिड़की से बाहर उसका ध्यान रूडी और यामादा पे पड़ता है। अकाने उन्हें खिड़की से देखते हुए सोच रही होती है कि वो आखिर क्या बना रहे हैं। इसी में अकाने रूडी का टेक्स्ट नोटिस करती है यामादा के लिए कि आज तो कोई गिल्ड मेंबर भी ऑनलाइन नहीं है। तो यामादा उससे बताता है सारी सी बात है, आज हफ्ते की छुट्टी है। इसके चलते रूडी उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हमने नया नया इस गिल्ड को स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में सिर्फ मैं और तुम हुआ करते थे, पर अब जब कितने ज्यादा मेंबर्स हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है जब हम दोबारा से अकेले होते हैं और मैं इस लम्हे को काफी ज्यादा मिस करती हूँ। यामादा भी अब आगे से फिर कहता है वैसे भी अगर सिर्फ मैं और तुम होते हैं तो काम काफी जल्दी जल्दी होते हैं। अब आखिर तक उस सुनने के बाद अकाने के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी अब सोचने पे मजबूर हो जाती है और उसे लगने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूं ही थोड़ी देर में यामादा उस आइटम को बना लेता है जिससे वो बना रहा होता है। जिन सब के बाद ही यामादा का ध्यान अब अकाने पे पड़ता है और इसके बाद ही फिर रूडी भी अकाने की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है ओ माफ करना, मेरा ध्यान नहीं पड़ा, तुम भी ऑनलाइन थी। अकाने को काफी अब अजीब सा लग रहा था कि वो उनकी कन्वर्सेशन में आउट ऑफ किया। तो रूडी उसे हौसला देते हुए कहने लगती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि यामादा ने उस आइटम को बना लिया होता है तो यामादा कहता है मुझे कोई घर में काम है और ये कहते हुए यामादा यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है। उसके जाते जाते रूडी उससे कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। तो हाँ यार अब अकाने उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही होती है कि यामादा जरा भी किसी को अपना टाइम नहीं देता सिवाय रूडी के अलावा। कहीं ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो नहीं है जैसे कि मैं और ताकुमा एक साथ गेम खेला करते थे, शायद से ये दोनों भी इसी तरह है। और यही सोच के अब अकाने को अंदर ही अंदर से थोड़ा सा दुख होने लगता है और वो इन दोनों को अपने दिमाग से ना निकाल पाती। यहाँ तक अकाने अपनी आफ्टरनून क्लासेस में भी यामादा के अकाउंट वगैरह को सर्च कर रही होती है पर वो यहीं पे रुक जाती है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि वो बिल्कुल एक स्पाई की तरह है। जब वो घर लौट रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात अपने ग्रुप डेट वाले उसी पुराने उस बंदे के साथ होती है जिसके साथ वो डेट पे गई थी। अकाने को तो यहाँ तक उसका नाम तक नहीं याद होता और तभी वो लड़का कहने लगता है भाई मैंने सुना था तुम वो गेम काफी ज्यादा खेलती हो। तो मैंने भी उस गेम को चेक किया था, काफी अच्छी गेम थी। और वो अकाने को झूठ बोला था कि उसे गेम तो पहले से ही काफी पसंद है। तो फिर जब अकाने FPS गेम और यामादा के बारे में पूछने लगती है तो उससे काका नहीं मालूम होता क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी FPS गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्हें यामादा के बारे में जरूर मालूम होता है। और ये सब देख के अकाने समझ जाती है कि इसे गेम्स वेम्स के बारे में जरा भी मालूम नहीं है।
अब इसी तरह चलते चलते वो लोग स्टेशन से गुजरने लगते हैं कि स्टेशन में अकाने की नजरें एक बार फिर से उसी रैबिट वाली लड़की पे जाती है। पर बात यहाँ पे भी आके खत्म ना होती है। वो रैबिट वाली लड़की अब जाके यामादा से सीधा मिलती है, जो देख के अकाने सोचने लगती है जाहिर सी बात है यामादा बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो उस जैसे के पास एक दो गर्लफ्रेंड होना ये तो मामूली बात होगी। इसी के बारे में सोचते हुए अकाने इस लड़के से बस कोई भी बहाना बना के यहाँ से चली जाती है। जाते जाते अकाने मन ही मन में सोच रही होती है आखिर ये चीज मुझे क्यों पूरे तरीके से हिला के रख रही है। तो उस इसी में अकाने बस घर में चिल मारी होती है कि उससे रोरी का मैसेज आता है क्या तुम फ्री हो। और उन्हीं सोच वगैरह की वजह से अकाने का जरा भी मन ना होता गेम खेलने का। रोरी उससे टेक्स्ट करते हुए कहने लगती है ओए तुमने वो FOS न्यूज सुनी है। अकाने उससे मजीद टेक्स्ट करते हुए उससे बताती है दरअसल नेक्स्ट मंथ कोलैबोरेशन कैफे होने को जा रहा है, जहाँ पे सारे गिल्ड मेंबर्स एक जगह पे जमा होके एक दूसरे से मिलेंगे। रोरी उससे ये भी बताती है कि आज वो यामादा से मिली थी और उसने उससे भी आने के लिए कहा है कि बार बार बुलाने की वजह से अब अकाने भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है। और इसी तरह अब एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे अकाने पूरे तरीके से तैयार होती है गिल्ड मेंबर से मिलने के लिए। अब इसी तरह अकाने ट्रेन में बैठ के उस डेस्टिनेशन के करीब तो पहुंच जाती है। उससे एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने में काफी ज्यादा ट्रबल होने लगती है कि देखते देखते एक और अनजान लड़का उससे टकरा जाता है। उससे टकराने की वजह से अकाने जिस मोबाइल में मैप को फॉलो कर रही होती है वो भी इसके हाथ से गिर जाता है। लड़का उससे फौरन से माफी मांगते हुए उसका मोबाइल जो जी उसे उठा के दे रहा होता है। अकाने के मोबाइल में लोकेशन देख के वो कहने लगता है कहीं तुम भी कैफे कोलैबोरेशन के लिए तो नहीं जा रही। और अब दूसरे सीन में हम अकाने और इस लड़की को एक साथ जाते हुए देखते हैं उसी कैफेटेरिया में। लड़का उससे कहने लगता है मैंने सुनने में आया था कि लड़कियां भी ये गेम काफी ज्यादा खेलती है, पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत भी खेलती होगी। और अब अकाने इसलिए उसे फॉलो करिए क्योंकि उससे ही रास्ता पता है। वो लड़का उससे बताता है वो अपने दोस्त के साथ खेलता था और इन दोनों ने मिलकर एक अलग से गिल्ड बनाया है। यामादा और ये बातें करी होते हैं कि यामादा उसके शशकों वशकों में भी खो जाती है। पर तब तक वो लोग कैफेटेरिया के पास में मौजूद होते हैं और वो लोग यहाँ पे रोरी को नोटिस करते हैं। और अब ये देख के अकाने को इस बात का अंदाजा हो जाता है तो यही थी वो लड़की जो कि रोरी है। और इसके पास में वो यहाँ तक यामादा को भी पाती है। यामादा को नोटिस करते सारी अकाने बड़ी खुशी से अब उसकी तरफ खींचती चली जाती है। अब ये बात थोड़ी सी रोरी को चुभी होती है कि उसने उसे टोटली इग्नोर कर डाला। अकाने यामादा से बातें कर रही होती है कि रोरी अब उससे शक बड़ी निगाह से गोरी होती है। और अब इसके बाद ही अकाने उससे बात करना शुरू करती है। हालांकि रोरी तब तक उससे बस अपनी पतली पतली निगाहों से बस गोरी होती है। अकाने उसी लड़के से पूछने लगती है ये कौन है। ग्लासेस वाला लड़का जिसका नाम ईता था वो अपने शशके मारते हुए कहने लगता है अकाने मीचे के नाम से गेम में कैरेक्टर है। और इसके बाद अब सारे के सारे एक दूसरे को घूरने लगते हैं। इसके बीच में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस वक्त का ही जब अकाने ने काफी पी रखी होती है और यामादा फिर उसे अपने कंधे पे उठा के अपने अपार्टमेंट में ले आता है। चलते ही यामादा जब FPS मेंबर से मीटिंग कर रहा होता है कि इसी बीच में वो अकाने की तबीयत को थोड़ा सा खराब पाता है। जब वो उसे पूछने का ट्राई करता है उस वक्त अकाने नशे की हालत में होती है। तभी अकाने उठ के रोते हुए उसे गले लगाते हुए कहने लगती है तुम तो वैसे भी घर जाना चाहते थे, तुम जा सकते हो, मैं अकेले ही ठीक हूँ। कहने के बाद अकाने यहाँ तक नशे और नींद की हालत में भी रोने लगती है। पर यामादा उससे अपना शोल्डर पेश करते हुए कहने लगता है बस ये बेचारी रोती रहती है, इसके साथ जो भी हुआ है इसने इसकी जिंदगी में काफी दुख दिया है। और यहाँ पे यामादा उसे फिलहाल उसके साथ ही बैठा रहता है जब तक उससे तसल्ली नहीं हो जाती। और इसी में हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।